हेलो दोस्तों, केडी भारती के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिविल इंजीनियरिंग के बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आरसीसी के बारे में बात करेंगे। उसकी बेसिक के बारे में बात करेंगे, वर्किंग स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे, लिमिट स्टेट मेथड के बारे में बात करेंगे, शियर के बारे में बात करेंगे और बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ के बारे में बात करेंगे, टॉर्जन के बारे में बात करेंगे, कॉलम एंड स्लैब के बारे में बात करेंगे और फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। अगर मैं फाउंडेशन की बात करूँ तो फाउंडेशन का जो बेसिक है वो सब सॉइल मैकेनिक्स में हम पढ़ लेंगे, यहाँ थोड़ा सा टचिंग में रहेंगे, ठीक है ना। कॉलम, बीम एंड स्लैब, इसका सारा डिज़ाइन जो है हम आरसीसी में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। शियर एंड टॉर्जनल भी पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें पहले हम बेसिक के बारे में बात करते हैं। तो चलिए पहले कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स कैन बी आरसीसी क्लासीफाइड इनटू। तो आरसीसी को कितने पार्ट्स में क्लासीफाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में, ठीक है ना। ऑप्शन देख लीजिएगा, 2, 3, 4, 5 है वह, तो 2 पार्ट्स में किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। द एडवांटेज ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज ड्यू टू। रेनफोर्स्ड कंक्रीट की जो एडवांटेज क्या होती है, तो ये मोनोलिथिक करेक्टर का होता है। फायर रेजिस्टिंग एंड ड्यूरेबिलिटी होती है इसकी अच्छी होती है। फायर रेजिस्टिंग एंड ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है। इकोनॉमिक बिकॉज लॉसेज लेस मेंटेनेंस, है ना। इकोनॉमिकल होता है और इसकी जो मेंटेनेंस होती है वो भी लो होती है, ठीक है ना। ऑल ऑफ दी अबव, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑल ऑफ दी अबव होगा, ठीक है ना। ध्यान कर लीजिएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है ना। तो चलिए आरसीसी वाज फर्स्ट डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय। तो किसके द्वारा फर्स्ट डेवलप किया गया था? फ्रैंक पोइगनेंट के बारे में, ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले आरसीसी टर्म का इन्वेंशन किया था, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आरसीसी क्या है? आरसीसी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इज ए कंपोजिट मिक्सचर ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, ठीक है ना। स्टील और कंक्रीट का कंपोजिट मिक्सचर है। तो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज सेड टू बी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर इसको हम कह देंगे, सही है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द स्ट्रक्चरल लोड आर नॉट, ये नॉट होगा, कॉमनली अप्लाइड टू द बिल्डिंग। बिल्डिंग पर कौन सा, जब हम बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं तो कौन सा लोड को हम नॉट कंसिडर करते हैं? कंसिडर नहीं करते हैं। तो डेड लोड को तो करते हैं, रेन लोड को भी करते हैं, रेन लोड, लाइव लोड को भी करते हैं, इन्वायरमेंटल। तो रेन लोड को हम कभी कंसिडर नहीं करते, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हाँ, कोड के बारे में कि किस चीज़ के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है। अगर मैं आरसीसी की बात करूँ तो आरसीसी के लिए आप जानते ही होंगे आईएस इंजन स्टैंडर्ड 456/2000 आरसीसी के लिए यूज होता है। स्टील के लिए आईएस 800 2007, ये लिमिट स्टेट मेथड के लिए। अगर 1984 की मैं बात करूँ तो वर्किंग स्ट्रेस के लिए यूज़ करते हैं 1984 वाला, ठीक है ना। आईएस 1343 प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं। आईएस 10/262 जो है मिक्स डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं कि नॉमिनल मिक्स है या मिक्स डिज़ाइन है, ठीक है ना। आईएस 383 जो होता है फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट के बारे में बताता है। तो ध्यान रखिएगा, 383 आईएस 383 फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, ठीक है ना। ऐसे मान करके चलिए कि 383 रुपये क्विंटल जो है बजरी है या बजरपुर है, रेत है, बालू है, ये सब चीज़ें हैं। 383 रुपये क्विंटल में ऐसे ही मिलता है ना कुछ, तो याद रखिएगा ट्रिक से। 875 डिज़ाइन लोड फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। 875 लगभग 900 के अप्रॉक्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर इन लिमिटेड प्रोपोर्शन, सही है ना। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर इन लिमिटेड प्रोपोर्शन, सही है ना। तो अगर मैं इनकी सबकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ कि किसका क्या काम है, हमने एग्रीगेट तो बना लिया, कंक्रीट तो हमने बना लिया, लेकिन उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए उनका काम क्या है। तो जो कोर्स एग्रीगेट है, फाइन सीमेंट है, फाइन एग्रीगेट है, एड मिक्सचर्स है, वाटर है और इसमें एयर भी होगी, ठीक है ना। तो इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं? तो जो कंक्रीट हमने बनाया, सीमेंट कंक्रीट बनाया, उसमें जो कोर्स एग्रीगेट है ना डियर, वो उसका क्या काम है? वो कंप्रेसिव लोड को बियर करती है। आपको पता ही होगा कि जो रेनफोर्समेंट होता है, स्टील होता है, वो टेंशन में बेटर होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है।
और जो कंक्रीट होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ठीक है ना। तो जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं, मैं इनकी बात करूँ तो कंप्रेसिव लोड जितना भी जो होता है किसका, कंक्रीट का, वो लोड बियर करते हैं कोर्स एग्रीगेट। तो सीमेंट का क्या काम है, सीमेंट जो करते हैं वो वाइंड अप करते हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स कंक्रीट बनाने के लिए यूज हुए हैं उन सभी को वाइंड अप करने का काम सीमेंट करता है, ठीक है ना। फिर फाइन एग्रीगेट का क्या काम है, फाइन एग्रीगेट क्या करता है, जो वर्ड्स आ जाते हैं कोर्स एग्रीगेट के कारण, जो वर्ड्स आ जाते हैं उन वर्ड्स को फिलअप करने का काम कौन करता है, फाइन एग्रीगेट करता है, ठीक है ना। एड मिक्सचर का क्या काम है, एड मिक्सचर जो क्या है, इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरेंस करता है ना, प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है, मतलब कि वर्केबिलिटी बढ़ानी है, घटानी है, और उसका सेटिंग टाइम घटाना है, बढ़ाना है, ये सब चीज़ें किसका काम है, एडमिक्सचर्स का काम है, ठीक है ना। जैसे एडमिक्सचर क्या, एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, और हम पढ़ेंगे एक बिल्डिंग मटेरियल में एक अलग ही टॉपिक है एडमिक्सचर्स के नाम से, ठीक है ना। वाटर का काम है, वाटर क्या करता है, तो वाटर का क्या करता है भाई, जो सीमेंट की जो हाइड्रेशन प्रोसेस होती है सीमेंट की, उसे कंप्लीट कराने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, सही है ना। हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए वाटर रिक्वायरमेंट होता है, एयर का भी अपना अलग काम होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं सीमेंट, इस सीमेंट के लिए कौन से कोड एंड प्रोविज़न हम यूज़ करते हैं। सीमेंट के लिए कोड एंड प्रोविज़न, तो सीमेंट जो है 3 ग्रेड का होता है, एक 33 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। तो 53 के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, 43 के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, और 33 के लिए। ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बच्चों करा रहा हूँ ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, खासकर एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये अपने आप में एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 33 ग्रेड का जो सीमेंट है उसके लिए हम कौन से कोड की यूज़ करेंगे, 269, मतलब कि 269, ठीक है ना, 33 ग्रेड के सीमेंट के लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और अगर 53 की मैं बात करूँ तो इसके आगे जो लग जाएगा 1200 नहीं, हाँ 12269, ठीक है ना, 12 और लग जाएगा इसी के आगे, 12269 53 के लिए। और 43 के लिए जो होगा वो होगा कितना बच्चों, 8112, ठीक है ना, मतलब कि 8112, ऐसे आप याद कर लीजिएगा कि 43 के लिए कितना 269, ठीक है ना, 33 के लिए 269, 43 के लिए कितना यूज़ करेंगे, 8112, और 53 के लिए 12269, ठीक है ना। तो सारे कोड आप देख लीजिएगा, ये लिखे गए। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो ये बेसिक टर्म है, पोजोलेनिक मटेरियल क्या होते हैं और मेटाक्विलिन क्या होता है। ये सही क्वेश्चन में मैं नहीं मान के चलता कि जब भी कोई भी जो है एसएससी जेईई या किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम का जो पेपर फ्रेम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पोजोलेनिक मटेरियल क्या होते हैं, पोजोलेना आर सिलिकेट बेस्ड मटेरियल इन विच इट हैज़ लिटिल और नो सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी। मैं आपको बता देता हूँ पोजोलेनिक मटेरियल क्या होते हैं, कि जिनकी अपनी कोई सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी नहीं होती है, इनकी क्या होती है, अपनी कोई सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन ये क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर जो है सीमेंट की हाइड्रेटेड प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है ना। पोजोलेनिक मटेरियल की क्या है, एक सिलिकेट बेस्ड मटेरियल है जिसकी अपनी कोई सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी नहीं होती है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर हाइड्रेटेड सीमेंट को फॉर्म करते हैं, जो कि एडिशनल सिमेंटेनियस मटेरियल है, ठीक है ना। तो पोजोलेनिक मटेरियल आपसे पूछा जाए तो क्या 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 कहोगे आप, कि पोजोलेनिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जिसकी अपनी कोई या तो होती है तो बहुत कम होती है, कि बहुत कम होती है या होती ही नहीं है सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी, लेकिन ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और जो है क्या है, जनरेट्स द हाइड्रेटेड सीमेंट, है ना, जो एडिशनल सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जांपल है मेटाक्विलिन है ना। मेटाक्विलिन की अगर मैं बात करूँ तो 700 से 900
हाँ प्रदीप, बताओ क्या हो गया। आ रहे हो। सॉरी दोस्तों, एक दोस्त का फ़ोन आ गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेटाक्विलिन क्या है? हैविंग द फाइनेंस बिटवीन 700 से 900 मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है ना, इसकी फाइनेंस ध्यान रख लीजिएगा, 700 से 900 मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है ना, पॉजिलेंटिक मटेरियल की होती है। अब पॉजिलेंटिक जो मेटाक्विलिन जो मटेरियल है, ये कैसे फॉर्म होते हैं? ये कैल्सिनेशन ऑब्टेन द कैलकुलेशन ऑफ प्योर रिफाइंड क्लियोनेटिक के लिए है ना, टेम्परेचर होता है जिसका 650 से 850 डिग्री सेल्सियस जिसका टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, और इसकी जो फाइनेंस होती है 700 से 900 मीटर स्क्वायर पर केजी होती है। ठीक है ना, हाई पॉजिलेंटिक मटेरियल होता है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमने वाटर कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट बनाने में जो वाटर हमने यूज़ किया है, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे, कुछ मैटर्स होंगे, तो उनकी परमिसिबल लिमिट क्या क्या होती है। तो उसमें कैसे कैसे मटेरियल यूज होंगे, जैसे कि ऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक मैटर होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, ऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक होगा, सल्फेट्स होगा, क्लोराइड्स होगा, और सस्पेंडेड मैटर होगा। ठीक है ना, तो किसकी कितनी कितनी परमिसिबल लिमिट है। अगर और मैं ऑर्गेनिक की मैं बात करूँ तो 200 मिलीग्राम प्रति लीटर होगा। ठीक है ना, इनऑर्गेनिक की मैं बात करूँ तो 3000 मिलीग्राम प्रति लीटर होगा। ठीक है ना, 3000 मिलीग्राम प्रति लीटर होगा। ठीक है ना, और अगर मैं सल्फेट्स की बात करूँ तो 400 मिलीग्राम प्रति लीटर होगा। क्लोराइड्स और सस्पेंडेड मैटर का 2000। लेकिन क्लोराइड्स में एक बात ध्यान करना, अगर आरसीसी में हम क्लोराइड्स को यूज़ करें कि तो उसमें 500 हम कर देंगे, फिर 500 मिलीग्राम प्रति लीटर अगर आरसीसी की हम बात करें तो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लेकिन एक बात बेहद महत्वपूर्ण है कि पीएच वैल्यू ऑफ वाटर सेल नॉट बी लेस देन 6। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है अपने आप में ही कि पीएच वैल्यू ऑफ वाटर सेल नॉट बी लेस देन कितना, 6 से कम जो है पीएच वैल्यू ऑफ वाटर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो बाय वाटर की जो पीएच वैल्यू है वो 6 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। सही है बच्चों। चलिए अब साइज ऑफ एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं। तो साइज ऑफ एग्रीगेट जो है, अगर यहाँ 3-4 टाइप्स में आपको साइज बताऊंगा एग्रीगेट के, 3 या 4 टाइप्स में एग्रीगेट के आपको बताऊंगा। पहला बताऊंगा कि 10 mm, 20 mm और 40 mm। तो एग्रीगेट का जो साइज़ है वो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम ले सकते हैं, लेकिन 1/4, लेकिन क्या बताया मैंने आपको, 1/4 मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर, इससे ग्रेटर देन नहीं ले सकते। कभी भी एग्रीगेट का जो साइज़ है वो 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस से मेंबर की ग्रेटर देन नहीं ले सकते। ठीक है ना, जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो 20 mm का एग्रीगेट यूज़ करते हैं। ठीक है ना, और जहाँ पर रीइंफोर्समेंट की जो स्पेसिंग है बहुत क्लोजली है तो वहाँ हम 10 mm का भी एग्रीगेट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये लिखा हुआ 10 mm का एग्रीगेट यूज़ कर लेते हैं। और जहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट की जो स्पेसिंग है वो बहुत लार्ज है, तो वहाँ पर जो हम एग्रीगेट यूज़ करते हैं वो करते हैं 40 mm का। ठीक है ना, सभी मैंने 4 पॉइंट आपको बताए हैं, एक बार और रिवाइज का मैं करा देता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो 20 mm का एग्रीगेट यूज़ करते हैं। 40 mm का अगर जो रीइंफोर्समेंट की जो स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा है, रीइंफोर्समेंट की जो स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम कितना यूज़ करेंगे, 40 mm का एग्रीगेट यूज़ करेंगे। और रीइंफोर्समेंट की जो स्पेसिंग है वो बहुत कम है तो 20 mm का हम यूज़ करेंगे। मतलब कि सही है ना, लेकिन हम कितने भी लार्ज एग्रीगेट यूज करें, लेकिन 1/4 मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर से ग्रेटर देन हम एग्रीगेट का साइज यूज नहीं कर सकते कभी भी यूज। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। 1 मिनट दोस्तों, ये बार बार भागे जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखते हैं हम, फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शंस द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू। तो बताइए, 10 तो नहीं, तो मिनिमम साइज़ है, 15 मैंने पढ़ा ही नहीं, 20 जनरली हम यूज़ कर देते हैं, 25 भी नहीं लगाएंगे क्योंकि 40 लगाते या तो या फिर 20 लगा देंगे। ठीक है ना, जनरली ये यूज़ किया जाता है। एज पर IS 456
1978 द pH वैल्यू ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन 6, ठीक है ना। तो सी सही हो जाएगा, 6 सही हो जाएगा। चलिए, माइल्ड स्टील यूज इन आरसीसी स्ट्रक्चर। हाँ, स्टील के लिए हम कौन सा कोड यूज करते हैं? अगर मैं माइल्ड स्टील की बात करूँ तो IS 432, और मैं हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार की मैं अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए 1786, ठीक है ना। दो चीज़ें याद रख लीजिएगा, माइल्ड स्टील के लिए 432 और हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार के लिए 1786, ठीक है ना। ये चीज़ दोनों चीज़ें मैंने लिखी हुई है कि माइल्ड स्टील के लिए, माइल्ड स्टील और मीडियम टेंसाइल स्टील बार के लिए 432 यूज करेंगे, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार के लिए 1786 यूज करेंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ और है कि हार्ड ड्रॉन्ड स्टील वायर्ड के लिए 1566 यूज करेंगे, सही है ना। एज पर IS 456 द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर यूज इन मेकिंग द कंक्रीट शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी मोर देन। तो जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैंने बताया है 200 मिलीग्राम प्रति लीटर आपको अभी, सही है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या है? विच कोड्स गिव द डिटेल रिगार्डिंग द वाटर। वाटर के लिए 456 दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सीमेंट कंक्रीट। अगर मैं सीमेंट कंक्रीट की मैं बात करूं तो पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं आपको, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर इन लिमिटेड प्रोपोर्शंस, ठीक है ना। तो सीमेंट कंक्रीट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द 2 वेज। जो सीमेंट कंक्रीट है वो 2 वेज से मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। एक तो नॉमिनल मिक्स कंक्रीट होता है और एक डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट होता है। एक होता है नॉमिनल मिक्स कंक्रीट और एक डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट होता है, ठीक है ना। तो नॉमिनल मिक्स कौन सा होता है और डिज़ाइन मिक्स कौन सा होता है? तो नॉमिनल मिक्स की मैं बात करूँ तो नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, चलो देखते हैं, जहाँ पर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट नॉट सेक्रीफाइड, जहाँ पे मतलब क्वालिटी इतने मायने नहीं रखती है और जो वर्कमैनशिप, जो लेबर है वो स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जहाँ स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट की वो इतनी मायने नहीं रखती है, सही है ना। तो वहाँ पे हम कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो एग्रीगेट है, जो एग्रीगेट है और जितने भी मतलब कि कंक्रीट को बनाने के लिए जितने भी मटेरियल की इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है उन्हें एक प्रॉपर कंडीशन, आइडियल कंडीशन में नहीं रखा जाता है, सही है ना। तो यहाँ पे डिजायर्ड स्टैंड हमको नहीं मिल पाती है नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में। तो क्वालिटी ऑफ पढ़ते हैं, क्वालिटी कंट्रोल इज सेक्रीफाइड, ठीक है ना। हार्ड टू डिटरमाइन द एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट करस्पॉन्डिंग द डिजायर्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो हार्ड टू डिटरमाइन द एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट करस्पॉन्डिंग टू द डिजायर्ड स्ट्रेंथ, है ना। इन नॉमिनल मिक्स मटेरियल फॉर द कंक्रीट लाइक, नॉमिनल मिक्स में क्या, मटेरियल फॉर द कंक्रीट लाइक सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट आर नॉट प्लेस्ड इन आइडियल कंडीशन, अंडर आइडियल कंडीशन में नहीं रखे जाते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। स्किल वर्कमैनशिप आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। स्ट्रेंथ भी नहीं मिल पाती उतनी अच्छी सी। तो अब ये देख लेते हैं कंक्रीट के ग्रेड, ये मैं वीडियो एक छोटी सी बना चुका हूँ। तो इसे देखो, याद करने की ट्रिक क्या है, अगर 5 है तो हमें मिडिल का याद रखना है सिर्फ, जो फर्स्ट होगा ये क्या है, फर्स्ट तो सीमेंट को शो करता है, ठीक है ना। पहले मैं बात करूँ M5, तो M करता है डिज़ाइन मिक्स, ठीक है ना, मिक्स, डिज़ाइन मिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को शो करता है, ठीक है ना, 5 जो है। तो अगर मैं बात करूँ आपसे तो 5 हमें जो पहला जो है उस तो 1 1 1 1 1 रहेगा सभी में, ठीक है ना। सेंटर का चेंज होता रहेगा और जो थर्ड वाला होगा वो डबल हो जाएगा सेंटर का, ठीक है ना। तो 5 के लिए 5, 5 के लिए 5 और 7.5 के लिए 7.5, हमें जो इसे क्या करना है, 5 के लिए तो 5 है, हमने 7.5 को 30 बनाने की कोशिश करना है, सभी को 30 बनाने की कोशिश करना है, ठीक है ना। तो 5 का तो 5 होता ही है, इसे ये अपवाद समझ लो आप। 7.5 को अगर मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा 30 बन जाए तो 4 से करूँगा, तो 1 4, इसका डबल 8, ठीक है ना। 10 को 30 से बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 का 6, ये भी हो गया। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 का 4, ठीक है ना। और जो 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1.5 से, 1.5 से, तो 3, इसका डबल हो जाएगा। M25 का मतलब मल्टीप्लाई किससे करूँ, तो 25 है तो 1 से ही कर देता हूँ, अप्रोक्स तो आ जाएगी वैल्यू, इसका 2, ठीक है ना। तो आई होप आपको याद हो गए होंगे। M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट
अप्रोक्सीमेट, तो M10 मतलब कि 30 बनाना है तो 3 ये हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ये मैं आपको करा चुका हूँ कि माइल्ड स्टील और मीडियम टेंसाइल स्टील के लिए कौन से कोड की हम करते हैं 432, और हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार के लिए हम करते हैं 1786। सही है ना, ये बात आपको याद रखनी है। इन मिक्स ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। अब डिजाइन मिक्स के बारे में बात करनी है हमें। नॉमिनल मिक्स हो चुका है, डिजाइन मिक्स। डिजाइन मिक्स क्या है कि इसमें जो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट जो है बहुत मायने रखती है। इसमें जितनी डिजाइर्ड स्ट्रेंथ हम मानते हैं कि इतनी डिजाइर्ड स्ट्रेंथ आएगी, उतनी आती है इसमें, ठीक है ना। लेकिन नॉमिनल मिक्स में ऐसा नहीं था, ठीक है ना। इसमें हम डिजाइर्ड स्ट्रेंथ अचीव कर लेते हैं। इसमें जो लेबर है वो स्किल्ड लेबर का उपयोग किया जाता है, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए, उन सभी में क्या है, उन्हें एक आइडियल कंडीशन और टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो चलो पढ़ते हैं। इट इज़ द आइडियल मिक्स ऑफ द कंक्रीट फॉर आइडियल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। मटेरियल यूज लाइक सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट आर ऑलवेज प्लेस्ड अंडर द आइडियल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। सही है ना। स्किल्ड वर्कमैनशिप आर रिक्वायर्ड या यूज्ड टू अचीव द आइडियल प्रोपोर्शंस ऑफ डिजाइन मिक्स। सही है ना। इन डिजाइन मिक्स कंक्रीट इज मैन्युफैक्चर्ड एट द नोडल प्लेस या बैचिंग प्लांट एंड देयर आफ्टर इट ट्रांसपोर्टेड टू द साइट थ्रू द ट्रांजिट। ट्रांजिट होता है जिस मतलब कि जिसमें हम कंक्रीट को ट्रांसफ़र करते हैं, वो अपने आप में उसे क्या करता है, कंक्रीट को घुमाते रहता है, इससे कि वो सेट ना हो, उसमें सेग्रीगेशन ना हो, ब्लडिंग ना हो, सही सब चीज़ें ना हो, ठीक है ना। तो बस इतना ही था इसमें। तो अब देखते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन द आइडियल टेम्परेचर फॉर द आइडियल प्रोपोर्शन मिक्स इज मेंटेन थ्रू द एडमिक्सचर्स। हाँ, जो टेम्परेचर है वो एडमिक्सचर के थ्रू मेंटेन किया जाता है इसमें, है ना। प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर विच डज नॉट अल्टर द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोपोर्शन मिक्स, है ना, ऑफ द कंक्रीट, डिले द सेटिंग टाइम ऑफ द कंक्रीट। तो कंक्रीट की मतलब जो प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर हमने यूज़ किए हैं, वो क्या करेंगे, वो इसकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को तो वैसी की वैसी बनाए रखेंगे, लेकिन इसकी जो सेटिंग टाइम है उसे हम डिले कर देंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जो पढ़ाया हुआ लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।